Hello everyone, welcome back to the channel. So, in today's class, we are going to discuss lecture number 5 of set theory. Okay, that is our last lecture of a set. In the next lecture, we will discuss question based on set that we have in JEE Mains and JEE Advanced. Okay, so जो हमारा last topic है वो है theorem based on cardinal number system. First theorem we have n of A union B is equal to NA plus NB minus of N A intersection B. Okay, so if I'm going to prove this one with Venn diagram, suppose this one is our universal set and two sets are given to us, that is set A and set B. Okay, we need this complete set, we need this set, which means if I'm going to write NA plus NB, so this portion A intersection B is counted two times, है ना. जो A intersection B है वो हमने N A के साथ भी काउंट किया और N B के साथ भी काउंट किया. इसका मतलब एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव. ओके, so likewise we will get Na plus Nb minus N A intersection B gives N of A union B. अच्छा, अब इसका जो मीनिंग है वो क्या है, इसका मीनिंग हो जाएगा एटलीस्ट वन ऑफ A और B सेट. ओके, एटलीस्ट वन ऑफ A और B. If somewhere in question we have language at least one of A or B. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं N ऑफ A यूनियन B यूनियन C, दैट वी विल गेट Na प्लस NB प्लस NC माइनस Na इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन A एंड प्लस ऑफ NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. अगेन वी कैन गो विथ वेन डायग्राम ऑफ दिस वन. ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है N ऑफ A माइनस B. देखो मीनिंग ऑफ N A माइनस B क्या होती है वो समझ लेते हैं पहले. तो A माइनस B का हमने कल लास्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. इसका मतलब होता है ओनली ए. ओके, और देखो इसका जो मतलब हो गया क्या हो गया, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी. एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी. ओके, बात करता हूं एन ए माइनस बी की, तो उसका मीनिंग हमने बता दिया. उसका मीनिंग मैंने बताया अब आपको, ओनली ए सेट है. अच्छा, ओनली ए का जो कल हमने डेफिनेशन लिखा था वो लिखा था ए माइनस ए इंटरसेक्शन विथ बी. बस आपको कुछ नहीं करना, एन यूज कर लो इसके आगे, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. दैट इज फॉर ओनली ए. ओनली बी चाहिए तो क्या लिखोगे, बी माइनस ए, विच मीन्स एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ओके, चलिए मूव करते हैं फोर्थ नंबर पे. फोर्थ हमें कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट टू सेट. देखो वर्ड एटलीस्ट का मतलब यहाँ पे समझ लेना आप. एटलीस्ट टू सेट का मतलब हो गया या तो टू सेट में होना चाहिए या फिर थ्री सेट्स में होना चाहिए. ठीक है ना, एलिमेंट्स विच आर इन टू सेट्स और थ्री सेट्स, या तो तीनों में हो जाए या फिर किन्हीं दो में हो. ठीक है, तो उसके लिए मैं वेन डायग्राम बनाता हूं. ये जो रीजन है that is what exact 2. Okay, this also we have for exact 2 and exact 2. So at least 2 means exact 2 plus exact 3, or exact 3 means this reason. So this complete reason gives, the highlighted reason gives at least two sets of A, B and C. अच्छा, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, ये आ जाएगा देखो N of A intersection B, this set A, this set B and this set C. So this reason, this complete reason if I'm going to find, that is what A intersection B plus N of B intersection C plus N of C intersection A. Now just tell me, you think how many times the middle region this one counted. So this one counted 3 times, but we need only once, which means minus of 2n A intersection B intersection C. तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका. ओके, देखो जनरली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वेन डायग्राम का ही यूज करेंगे, इन फॉर्मूला का यूज रेयरली हम करेंगे. ओके ना, बात करते हैं फिफ्थ पे. एग्जैक्टली टू सेट्स में चाहिए. एग्जैक्ट टू सेट मींस
these reasons. Okay, अब how to find this one? Obviously कि 3 times of n a intersection b intersection c in the previous one, so we will get n of a intersection b plus n of b intersection c plus n of c intersection a minus 3 times n of a intersection b intersection c आपका इसका आंसर हो जाएगा. ओके, ये बात कर ली मैंने एग्जैक्टली 2 की. अच्छा, एक बात करते हैं एग्जैक्टली 1 सेट की. एग्जैक्टली 1 सेट का मतलब देखो, ओनली ए, ओनली बी एंड ओनली सी चाहिए आपको. तो ओनली ए का जो रीजन है वो कौन सा है? ये रीजन. ओनली बी एंड ओनली सी. अब इस रीजन की डेफिनेशन यदि किसी को कहे लिखने को तो आप लिखोगे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 एन सी इंटरसेक्शन ए एंड प्लस ऑफ 3 एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ओके ना, माइनस सॉरी प्लस 3 एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ओके, मैं आपको इन सब का एक वेन डायग्राम दे देता हूं ताकि आपको चीज है वो क्लियर हो जाए. ठीक है ना. Suppose this one is our universal set. Okay, in the universal set we have 3 sets A, B and C. A set, B set and C set. Okay, this reason and this reason. Okay, only A, only B and only C we have. Okay, चलिए अब मैं रेट पे ड्रॉ करता हूं. जो ये रेट का रीजन है दैट इज ओनली ए एंड बी में एलिमेंट है हमारे पास ये वाले. ओके, इस रीजन की बात करोगे तो ये जो है वो ओनली बी एंड सी, और ये जो रीजन है दैट वी कैन से ओनली ए एंड सी. ओके, और दिस मिडल वन वी हैव ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ओके ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ओके, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वी हैव. दिस वन यू कैन से exact 2. ओके ना, exact 2, और this one is our exact 3. This one we have only exact 2, or this also we have exact 2. Okay, so ये जो रीजन है वो आपको वेन डायग्राम में वो याद रखना होगा. ठीक है ना, कि ओनली 3 का रीजन कौन सा है, सॉरी एग्जैक्ट 3 का रीजन कौन सा है, एग्जैक्ट ए का रीजन कौन सा, एग्जैक्ट बी का रीजन कौन सा, एग्जैक्ट सी का रीजन कौन सा है. ओके, और एग्जैक्ट 2 का रीजन कौन कौन सा होगा. ओके, बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इन ए ग्रुप ऑफ 1000 पीपल देयर आर 750 who can speak what Hindi. Okay, so we are saying set A we have, so peoples who are speaking who can speak Hindi. Okay, given that NA is equal to 750. Okay, NA is given 750. Or set B we are saying people who can speak Bengali. Okay, people who can speak Bengali. Now given 400 people can speak Bengali, है ना. So NB is given 400. Okay, so in the first question they are asking how many can speak Hindi only. Okay, so if I'm going with Venn diagram, I have this one as A set and this one as B set. They are asking me
to find values of this complete set. Okay, they are asking me this. Okay now, how to find? For that I need common. Okay now, so first step I will find A intersection B. For that we can use formula कि n of A union B is equal to NA plus NB minus NA intersection B. So directly we can write n of A intersection B is equal to 750 plus 400 minus 1000. Okay, 0, 5, 12 minus 1000, which means we are getting 250 as A intersection B. अच्छा, n A minus B we need, which means n A minus n A intersection B. ओके, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 750 माइनस 250, 0, 0 and 5. So 500 people we have who can speak Hindi only. Okay, how many can speak Bengali? बंगाली है वो कितने स्पीक कर रहे हैं? तो वो तो गिवन ही है कि 400 पीपल है वो बंगाली स्पीक कर रहे हैं, बट दे आर आस्किंग अबाउट ओनली बंगाली. सपोज ओके, लेट्स से कि दे आर आस्किंग अबाउट ओनली बंगाली. ओनली बंगाली मीन्स n ऑफ b माइनस a, यानी कि 400 माइनस 250. ओके, 0, 5 and 150. So 150 persons we have who can speak only Bengali. अच्छा, how many can speak both Hindi and Bengali? तो both Hindi and Bengali, which means 250 we are getting. Okay, both Bengali and Hindi can speak by 250 peoples. Okay, move करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि each person in a group of 80 can speak either Hindi or English or both. Okay, यानी कि we can say suppose A we are saying for English, okay, and B we are saying for Hindi. They gave कि okay, A union B is equal to, या number of element in A union B is what? 80, which is also equal to number of elements in universal set. Okay, with the help of Venn diagram if I am going to solve, तो हमारे पास देखो 2 सेट है, set A and set B. Given that 55% can speak English only, which means set A के अंदर जो एलिमेंट है वो 55 है. ओके, और set 40 can speak both, यानी कि ये जो है वो 40 है, which means obviously आपके पास ये वाला जो रीजन है वो क्या आ गया? 50. This reason if I am saying x, which means x plus 40 plus 15, ये आपका इक्वल होगा 80 के, यानी कि x is equal to 40 minus 15, which is equal to 25. यानी कि ये जो रीजन है इसकी जो वैल्यू है वो है आपके पास 25. तो व्हाट दे आर आस्किंग, द नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक हिंदी, number of person who can speak Hindi. So we have 25% who can speak only Hindi. Okay, this one for only Hindi, but who can speak Hindi, which means only complete set B we need. Okay na, complete set B, which means 40 plus 25, we have 65% who can speak Hindi. Okay na, 65% we have who can speak Hindi, but 25% we have who can speak only Hindi, because 40 तो कॉमन है, तो 40 plus 25 is what? Total who can speak Hindi. ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारे पास है वो जेई मेंस का क्वेश्चन है. ओके, क्वेश्चन में कह रखा है कि इन ए क्लास 140 स्टूडेंट्स, नंबर फ्रॉम 1 to 140. ओके, all even number students are opted mathematics course. Okay, so all even number. So if I'm going with even number, let's say A is our mathematics. So mathematics में कौन कौन आएगा? रोल नंबर 2, ओके, या फिर स्टूडेंट नंबर 2, 4, 6, ओके, एंड 8, 10, so on up to last one 140.
इफ आई एम गोइंग टू फाइंड नंबर दैट मीन्स 140 डिवाइड विथ 2, तो 70 स्टूडेंट है, यानी कि एन ए इज इक्वल टू 70. Let's say B. B, if I'm going with next, those who can divisible by 3 opted physics. Okay. Physics means we have to find divisibility of 3. That means 3 possible, 6 possible, 9 possible. Okay. Last one is what? By 140 to not divisible. If I'm going with 139, that also not divisible, but 138. Okay, 138 is divisible, which means 138 divided with 3. Okay, 4 3s are 12 and 4 6s are 18. यानी कि number of element या number of students who opted physics is what? 46. Okay, number of students who opted physics that we have 46. Okay, अब बात करते हैं केमिस्ट्री पे. तो उन्होंने कहा कि जो नंबर डिविजिबल है किससे? 5 से. उन्होंने है वो केमिस्ट्री को ऑप्ट किया है. तो 5 से डिविजिबल होने के लिए 5, 10, 15 और आपका जो 140 है वो डिविजिबल है. इसका मतलब क्या आ गया? 140 डिवाइड विथ 5. ओके, जब भी मल्टीप्लीकेशन आप लिख रहे हो, टेबल लिख रहे हो, तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो. लास्ट नंबर डिवाइड विथ फर्स्ट नंबर, यू विल गेट द नंबर्स. हाउ मेनी numbers we have total between 2 and 140. Similarly 3 and 138, 5 and 144, 140. okay, 28 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास. यानी कि number of element in C is what? Number of element in C we have 28. The number of students who opted chemistry that we have 28. Okay, then number of students who did not opt any of these 3 subjects. ओके ना, नॉट ऑप्ट एनी ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट. देखो मीनिंग समझ लो पहले इक्वेशन का, जिन्होंने इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं ली हो. इसका मतलब क्या हो गया? इन तीनों में से कोई सब्जेक्ट नहीं लेने का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट के बाहर, सॉरी, ए यूनियन बी यूनियन सी के बाहर के एलिमेंट्स. ओके ना, दैट मीन्स दे आर आस्किंग नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी ऑफ complement. Okay, number of element in A union B union C complement they are asking. Okay, चलिए तो अपन चीजों पे बात करते हैं. तो यहाँ पे अपने पास एन ए आ चुका है, एन बी आ चुका है, एन सी आ चुका है. कुछ कॉमन भी आएंगे. जी सर, कि दिख रहा है कि ए और बी के अंदर है वो 6 की टेबल कॉमन आएगी. करेक्ट है, विच मीन्स आई कैन राइट वॉट? स्टूडेंट हु ऑप्टेड मैथ एंड फिजिक्स, विच मीन्स एन ए इंटरसेक्शन बी. आप काउंट करना स्टार्ट करोगे तो 6 की टेबल आ जाएगी, 6, 12 और लास्ट वन वी हैव 138. तो टोटल नंबर इज व्हाट? 138 डिवाइड विथ 6. द 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, विच इज इक्वल टू 23. ओके, अपन बात करते हैं अब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे, यानी कि एन बी इंटरसेक्शन सी के लिए. तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की यदि आप सीरीज ऑब्जर्व कर रहे हो तो मुझे दिख रहा है कि 15 है वो कॉमन आ रहा है मेरा एक एलिमेंट. ओके ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर बात करूंगा तो 15 कॉमन आएगा, उसके बाद सीधा 30 कॉमन आएगा. ठीक है ना, तो आ जाएगा 15, 30 और लास्ट आप काउंट करोगे तो 135 कॉमन आएगा. यानी कि 135 डिवाइड विथ 15 विच इज इक्वल टू 9. सो बी इंटरसेक्शन सी वी आर गेटिंग 9. ओके, फिर अपन बात करते हैं केमिस्ट्री एंड मैथ की. अच्छा, केमिस्ट्री और मैथ की यदि आप सीरीज ऑब्जर्व कर रहे हो तो 10 कॉमन है. तो 10 कॉमन है, इसका मतलब नेक्स्ट वन है वो आपका 20 कॉमन हो जाएगा इनके अंदर, विच मीन्स वी आर गेटिंग 10, 20 एंड लास्ट वन 140 कॉमन वी हैव इन बोथ, विच मीन्स 14 एज आंसर, विच मीन्स n of A intersection C that we are getting 14. ओके, तो A इंटरसेक्शन B आ चुका है, B इंटरसेक्शन C आ चुका है, C इंटरसेक्शन A भी आ चुका है. अब यदि मेरे को A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C फाइंड करना है ना, क्या फाइंड करना है? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. इसका मतलब इन तीनों सीरीज में क्या कॉमन आ रहा है वो मेरे को चेक करना है. तो मेरे को दिखा था कि 30 है वो सब में कॉमन है, राइट? बस टेबल ऑफ 30 कॉमन है, इसका मतलब आ जाएगा 30, 60, 90
और 120 ये 4 एलिमेंट्स है वो सारे के अंदर। ओके, बस आपको एक फॉर्मूला पता है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ऑफ एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस n of A intersection B intersection C. Substitute all these values. N A value we have 70, 46 and 28. Minus A intersection B 23 minus 9 minus of 14 and plus of 4. Okay. चलिए इनको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 70 प्लस 4 74 माइनस 32 minus 10 144 minus 42 okay which means 2 0 and 1 102 student we have that we are getting with A union B union C okay चलिए तो आपको जो आंसर चाहिए वो क्या होगा एन यू माइनस एन ऑफ A union B union C which means 144 minus 102 तो आपका आंसर आ जाएगा 2 and 4 सो 42 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट है वो ऑप्ट नहीं किया है ओके ना इन तीनों में से फिजिक्स भी नहीं लिया केमिस्ट्री भी नहीं लिया और मैथमेटिक्स भी नहीं लिया ओके सो 42 है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विच मींस ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट आंसर और दिस क्वेश्चन वी हैव इन जेईई मेंस 2019 ओके सो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो अपन स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल ओके only basic of polynomial we need so we will discuss polynomial inequalities okay that way we curve method after that we will start our logarithmic chapter okay thank you